कितने देर बाद से सर 2-3 घंटे में वो जग गए फिर तो अवेक हो गए। हाँ। awake हो गए। So this is the son of the patient, and the patient is a 79 years old gentleman. He was a known case of hypertension और उनको लकवा मारा था, पैरालिसिस हुआ था। कब हुआ था? 2010 में फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम 2021 18 में भी एक बार हुआ था। 18 में बट वो रिकवर हो हाँ, गया। हाँ। 2021 में वापस ही हुआ। हाँ, सो फरवरी 2021 के अंदर बराबर। यस लेकिन पूरा पैरालिसिस था क्या हाफ कैसे था? हाफ पैरालिसिस। ठीक है। फिर अभी क्या हुआ? अभी जनवरी में वो घूमने गए थे दिसंबर में। उसके बाद में आने के बाद में वो फिर स्लो डाउन होते गए और एकदम सुस्त हो गए थे। अच्छा। सब बेड पर ही था, उनका खाना पीने की भी इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो हाँ। पूरा सुस्त हो गए थे। उसके बाद में फिर वो उनको हम लेके गए हॉस्पिटल। हाँ। तब उनको पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन है। अच्छा, तो सीवियर यूरिन इन्फेक्शन हाँ, के लिए। severe। ओके, फिर उनको कुछ दिनों बाद फिर डिस्चार्ज दिया गया आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ 10 to 15 डेज। हाँ। और फिर 10 दिन ठीक रहे, फिर उनकी यूरिन में से ब्लड वगैरह चालू हो गया था। वापस चालू। वापस खून हो वगैरह गया। निकलना चालू हो गया। तो फिर उस दिन रात को उनको फिर 2:30 बजे नाक से भी ब्लीडिंग चालू हो गई थी। ये जनवरी की बात है कि फरवरी की? फिर जनवरी की जनवरी की हाँ। बात थी। जनवरी 2023 में। हाँ 2023 नाक से ब्लीडिंग चालू हो गई तो हमने फिर से एडमिट किया। फिर वो कुछ दिनों बाद हायर एंटीबायोटिक वगैरह देके उनके बहुत कमजोर हो गए थे वो पूरा मेडिसिन। तो उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं दूसरा कुछ होगा, कुछ तो देख सकते हैं। तो हमने होम्योपैथी यूज की। मतलब वेंटिलेटर में थे पेशेंट? हाँ जी। हाँ? तो उन्होंने होप छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं कर सकते, देखते अच्छा। रिस्पॉन्स दिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। कुछ दे ही नहीं रहे थे वो, उनको रिस्पांस ही नहीं कर सो जब पेशेंट मेरे पास आया था तब द टोटल ल्यूकोसाइट ब्लड काउंट वाज 47,000, हाँ, है ना? 47,000 था, एंड ही वाज ऑन वेंटिलेटर एंड बीपी वाज वेरी लेस एंड क्रेटिन भी बढ़ गया था। Yes, यूरिन आउटपुट हाँ ऑलमोस्ट 3। creatinine had suddenly shot up to 3 milligram per deciliter, and ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे पहला जो ड्रग मैंने दिया था वो था मर्क्सॉल, एंड मर्क्सॉल मिलिसिबल पोटेंसी में दिया उनको। अभी बिकॉज के ही वाज इन द आईसीयू, इसलिए मुंह से नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने सिर्फ एप्लीकेशन करने के लिए दिया था। हाँ जी, हाथ पे लगाने। हाथ पे लगा। फिर कितने देर बाद से सर 2-3 घंटे में वो जग गए फिर तो अवेक हो गए। हाँ। awake हो गए। So he was semi-comatose and जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो उनको सीडेटिव देते हैं, बट बेसिकली ही वाज सेमी-कोमाटोस एंड उसके बाद आफ्टर गिविंग मर्क्सॉल he came out, he became alert। और कितनी देर बाद वेंटिलेटर से बाहर निकल गए? वो तो सर 4-5 दिन तो रखे थे, पर 3 दिन में निकल गए वो। 3 दिन के बाद पेशेंट वाज weaned off from ventilator, और ये बात फरवरी में हुआ, फरवरी की बात है ना? हाँ। और फिर उनका काउंट धीरे धीरे हमने इमीडिएटली ड्रग शिफ्ट किया। युवा उर्सी करके एक दवा था वो देना, बिकॉज सेप्टिसीमिया में पेशेंट चले गया था। काउंट वाज 47,000 इनिशियली, फिर धीरे धीरे 42,000 पे आया। 42,000 एंड देन 13,000। 13,000 एंड बताने का मतलब ये था कि ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स चालू थी मॉडर्न मेडिसिन की, उसके बावजूद भी पेशेंट वाज डाउन, एंड लकीली आफ्टर सीइंग द रिस्पांस पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने भी अलाउ कर दिया, इंटेंसिविस्ट ने भी अलाउ कर दिया कि भाई आप यूज कर सकते हैं होम्योपैथी, एंड विद अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आई हैड गिवन उसके बाद युवा और सी, एंड पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। हाँ सर, आज अभी चलते फिरते हैं, होश में है, सब कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल। हाँ जी, बात बात भी कर रहे, खाना भी खा और रहे। आवाज भी क्लियर आ रहा है उनका। आवाज भी क्लियर आ रहा है। पहले आवाज क्लियर नहीं आता था पहले। बुखार बुखार नहीं नहीं, कुछ है, नहीं। जीपी भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। So yes, it was a bad case, लेकिन in combination in a homeopathy help was given at the right time, and आज patient वेंटिलेटर से बाहर निकला, आईसीयू से बाहर निकल गया,
उस टाइम तो होप Yes. लिटिल नहीं, नहीं hope छोड़ देंगे थी, सर। होप बहुत कम Yes. था बिकॉज इट वाज अ वेरी बैड केस बिकॉज ऑफ द एज एंड बहुत सारे फैक्टर्स, सेप्टिसीमिया था, बट फिर भी वी कुड मैनेज दिस केस. थैंक यू वेरी मच.